अब जैसे ये कुछ आवेश है, इसको मैं इस पृष्ठ के अंदर रख देता हूँ, हर एक डायरेक्शन में क्या है, बंद है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित सोनी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं गॉस की प्रमेय। ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से और इंटरेस्टिंग तरीके से देखेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानना चाहिए गॉस की प्रमेय हमें बताता क्या है। गॉस की प्रमेय हमें विद्युत फ्लक्स के बारे में बताता है। गॉस का प्रमेय या नियम हमें विद्युत फ्लक्स यानी फाई ई के बारे में बताता है। ये क्या होता है विद्युत फ्लक्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा है। तो ये हमें सिंपल विद्युत फ्लक्स फाई ई के बारे में बताता है। और इस प्रमेय की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है बंद पृष्ठ। गॉस की प्रमेय आप जिस भी पृष्ठ के लिए लगा रहे हो, गॉस का नियम आप जिस भी पृष्ठ के लिए लगा रहे हो, वो पृष्ठ बंद होना चाहिए। वो पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अगर वो पृष्ठ खुला हुआ है तो आप गॉस की प्रमेय नहीं लगा सकते हो। पृष्ठ बंद होना चाहिए। पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अब जैसे ये कुछ आवेश है, इसको मैं इस पृष्ठ के अंदर रख देता हूँ, ये सारे आवेश को इस पृष्ठ के अंदर रख दूं। और अगर मैं ये पूछूं क्या इस पृष्ठ पे हम लोग गॉस का प्रमेय लगा सकते हैं, क्या यहाँ पर विद्युत फ्लक्स निकाला जा सकता है गॉस की प्रमेय से, तो जवाब है नहीं, क्योंकि यहाँ पर पृष्ठ बंद नहीं है, ये पृष्ठ तो खुला हुआ है, ये पृष्ठ तो खुला हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर गॉस की प्रमेय नहीं लगा सकते। लेकिन अगर हम लोग इस पृष्ठ को बंद कर दें तो, लेकिन अगर हम लोग इस पृष्ठ को ऐसे बंद कर दें तो अब ये पृष्ठ देखो, अब ये पृष्ठ हर एक डायरेक्शन में क्या है, बंद है। अब ये पृष्ठ कैसा है, बंद है, और बंद पृष्ठ में गॉस का प्रमेय लगाया जा सकता है। अब हम लोग यहाँ पर गॉस का प्रमेय लगा के विद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं, लेकिन पृष्ठ बंद होना चाहिए। अगर पृष्ठ खुला है तो हम लोग गॉस का प्रमेय नहीं लगा सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो आइए देखते हैं गॉस की प्रमेय में क्या सूत्र मिलता है। हम सब जानते हैं गॉस की प्रमेय विद्युत फ्लक्स के बारे में बताता है। तो फाई ई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, फाई ई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, ये सूत्र होता है। जहां पर फाई ई विद्युत फ्लक्स है, क्यों क्या है, पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश। ये आवेश तो है क्यों, लेकिन अच्छे से समझो, पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश होता है। जो पृष्ठ है पूरा जिसमें आप गॉस का प्रमेय लगा रहे हो, उस पृष्ठ के अंदर जो कुल आवेश है वही क्या है, क्यों। और बटे में एप्सिलॉन नॉट, कूलाम के नियम पढ़ते समय पढ़े थे, क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, वायु या फिर निर्वात की विद्युतशीलता। अगर ये सूत्र आपको याद है और जो बातें बताई गई हैं वो याद है, तो आप यहां से परिभाषा बना सकते हो। इसलिए सूत्र याद होना बहुत जरूरी है, यहां से आप परिभाषा बना सकते हो। इस सूत्र को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये दोनों अलग थोड़ी है, ये बिल्कुल सेम है। इसका अगर आप गुणा करो तो क्यों और एक का गुणा क्यों आ जाएगा, नीचे एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है, लिखने का तरीका है। इसको मैं ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि अब यहां से परिभाषा बनाना और आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक इधर क्या है, आवेश है, और इधर है एक बटे एप्सिलॉन नॉट, और बीच में क्या किया गया है, गुणा किया गया है। तो आवेश और एक बटे एप्सिलॉन नॉट का गुणा किया गया है। अब यहां से परिभाषा बना लो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का एक बटे एप्सिलॉन नॉट, ये एक बटे एप्सिलॉन नॉट गुना यानी गुणा होता है। पहले ही बताया पृष्ठ बंद होना चाहिए, फिर पृष्ठ के अंदर कुल आवेश ले लो क्यों, और उसको एक बटे एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, उन दोनों का गुणा कर दो, क्या मिल जाएगा, विद्युत फ्लक्स। तो अगर ये सूत्र आपको याद है और ये इंपॉर्टेंट बात जो बताया है वो याद है, तो आप परिभाषा बहुत आराम से बना सकते हो। अब आगे सवाल में बढ़ने से पहले हम लोग सिंपल सा गॉसियन पृष्ठ जान लेते हैं। बहुत सिंपल शब्दों में, जिस पृष्ठ पर आप गॉस का प्रमेय लगा रहे हो वही गॉसियन पृष्ठ है। जैसे अभी हम लोगों ने इस पर देखा था, तो ये गॉसियन पृष्ठ हो जाएगा। अच्छा, गॉसियन पृष्ठ कोई फिक्स नहीं है कि घनाभ ही हो, घन ही हो, बेलन ही हो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। आप कोई सा रैंडम बॉडी भी ले सकते हो, लेकिन ध्यान ये दिया जाता है ऐसी चीज लो जिसमें कैलकुलेशन करना आसान हो। बाकी कोई भी पृष्ठ जिसपे गॉस का प्रमेय आप लगा रहे हो वो गॉसियन पृष्ठ है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया गया है, यहाँ पे एक गॉसियन पृष्ठ है। गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुछ आवेश लिए गए हैं और गॉसियन पृष्ठ के बाहर कुछ आवेश लिए गए हैं। इसमें हमें कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो यही वाला सूत्र लगाना है। तो आइए लगा देते हैं। इसी को मैं ऐसे आगे बढ़ा देता हूँ। फाई ई अगर आपको चाहिए, फाई ई अगर चाहिए तो क्या चाहिए, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, और क्यू हम जानते हैं पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश। पहले तो यहां पर आपको क्या रखना है,
पृष्ठ के अंदर वाले आवेश ही, पृष्ठ के बाहर वाले आवेश का कोई काम नहीं है। इस सूत्र में पृष्ठ के बाहर वाले आवेश का कोई काम नहीं है, मतलब फ्लक्स इनकी वजह से नहीं आएगा, इसकी वजह से नहीं आएगा, इसकी वजह से भी नहीं आएगा, क्योंकि ये पृष्ठ के बाहर है। हमको सिर्फ पृष्ठ के अंदर कुल उपस्थित आवेश देखना है, इनसे विद्युत फ्लक्स आएगा। अब कुल आवेश कह रहा है, मतलब सबको जोड़ना होगा, और ध्यान रखना यहाँ बीजगणितीय योग यानी चिन्ह के साथ जोड़ना है। कैसा जोड़ना है? चिन्ह के साथ जोड़ना है। तो सभी आवेश को, कुल आवेश मतलब सभी आवेश को जोड़ लो, चिन्ह के साथ जोड़ना है, चिन्ह के साथ, इसे कहते हैं बीजगणितीय योग। तो जोड़ लो, पहले है प्लस क्यू प्लस 4Q, फिर है -3Q, चलो चिन्ह भी लगा देते हैं, प्लस लगाओ ना लगाओ, फिर है माइनस का 3Q, फिर -Q, फिर है +Q, देखो सब कुछ चिन्ह के साथ जोड़ रहे हैं, फिर है माइनस का 10Q, और फिर है प्लस का 7Q, प्लस का 7Q, और बटे में क्या होता है? बटे में एप्सिलॉन नॉट होता है, बटे में क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूं। तो फाई ई बराबर प्लस प्लस वाला एक तरफ जोड़ लो, माइनस माइनस वाला एक, तो ये प्लस वाला 4, एक 5 और 5 और ये 7, 12Q, ये हो गया 12Q। माइनस माइनस वाला सब जुड़ जाएगा, तो माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 14, तो ये माइनस का 14Q, और बटे में क्या है? एप्सिलॉन नॉट। तो इसको सॉल्व करने में कितना आ जाएगा? 12Q माइनस 14Q, तो आंसर माइनस में आएगा कितना? माइनस का 2Q, माइनस का 2Q, और बटे में क्या है? एप्सिलॉन नॉट रहेगा ही। तो इस एग्जाम्पल में जो फाई ई यानी विद्युत फ्लक्स आया वो 2Q बटे में एप्सिलॉन नॉट आया। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, ये एक एग्जाम्पल लिया गया था, तो यहाँ पे ये दिखाया गया कि जो पृष्ठ के बाहर है उनका कोई काम नहीं है, उन आवेश का कोई काम नहीं है, उससे विद्युत फ्लक्स नहीं आएगा, सिर्फ जो पृष्ठ के अंदर है वही। और देखो पृष्ठ कैसा है? बंद है, कहीं से भी खुला पृष्ठ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे गॉस का प्रमेय लगाया जा सकता है। कैसे लगाना है यहाँ पे दिखाया। तो ये था गॉस का प्रमेय, और हाँ, इसके अगली वीडियो में हम इसका डेरिवेशन देखेंगे, ये सूत्र कैसे आया इसकी अगली वीडियो में देखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। यहाँ पे तो सिर्फ हम इसकी प्रमेय को समझे हैं, ये सूत्र कहाँ से आया अगली वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर सच में मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।